आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया है कि सामाजिक वानिकी क्या है। तो सामाजिक वानिकी का जो मुख्य उद्देश्य है, कि जो समाज के व्यक्ति हों, तो समाज के व्यक्तियों को वन क्षेत्र या हम कह सकते हैं कि प्रकृति से जितनी भी उनकी आवश्यकता है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। ठीक है। तो सामाजिक वानिकी होता है, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वनों के क्षेत्र में विस्तार किया जाता है। वनों के क्षेत्र में विस्तार किया जाता है। अब वनों के क्षेत्र में अगर विस्तार होगा तो इसका मतलब क्या है कि पेड़ पौधों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और अगर जो है वृक्षों की संख्या बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि गांव वालों को अपने जानवरों के लिए चारा, जलाऊ लकड़ी, मतलब कि अब हम लोग जानते हैं गांव में खाना कैसे बनता है, चूल्हे बनता है, और चूल्हे के लिए ईंधन क्या चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है। तो अब जब वन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जलाऊ लकड़ी मिल जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार गांव वालों को चारा, जलाऊ लकड़ी तथा गोड़ वनोत्पाद प्राप्त हो सके। गोड़ वनोत्पाद मतलब होता है कि जो वनों से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो गोड़ वनोत्पाद प्राप्त हो सके। ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक वानिकी का, कि जो सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी वन हो गया या फिर हमारे प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, तो इनसे क्या हो सके, इनसे समाज के व्यक्तियों की जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो सके। ठीक है। तो सामाजिक वानिकी के जो 3 प्रमुख घटक होते हैं, तो पहला प्रमुख घटक है कृषि वानिकी। ठीक है। कृषि वानिकी, तो इसके अंतर्गत हम लोग कृषि के बारे में हम लोग और भी विस्तार करते हैं, तो कि क्या क्या संशोधन होने चाहिए, क्या किस प्रकार से हम लोग कृषि की जो पैदावार है वो और बढ़ाएं। ठीक है। दूसरा होता है कि वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पतालों आदि जो है, जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं, तो सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करी जा सके। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो इस कारण से क्या करते हैं, इस कारण से वृक्षारोपण करते हैं। ठीक है। तो तीसरा प्रमुख घटक होता है कि ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जाए। तो ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर, मतलब कि ऐसे स्थान जो सार्वजनिक हो, मतलब कि जहाँ पर किसी का अधिकार ना हो, और वहाँ पर क्या हो सके, वहाँ पर जितना हो सके उतना वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। तो कुल मिला के उद्देश्य क्या है, कुल मिला के उद्देश्य है वनों का विस्तार करना, जिससे जो है गांव वालों की हम कह सकते हैं सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है। तो वनों के माध्यम से सामुदायिक जो भी आवश्यकताएं हैं तो वो पूर्ति हो सके, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको सामाजिक वानिकी। ठीक है। तो वनों के माध्यम से जो है हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें, उसे कहते हैं सामाजिक वानिकी। इसके 3 प्रमुख घटक हैं, कृषि वानिकी, और दूसरा क्या है कि जो भी नहर होगी, सड़क होगी, अस्पताल हो गए, या फिर हम कह सकते हैं सार्वजनिक स्थान हो गए, तो इन समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उसके कारण वृक्षारोपण करना। तीसरा घटक है कि ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार मुख्य उद्देश्य है कि वनों के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, इसे हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।